करनाल में किसानों की महापंचायत के चलते प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। प्रशासन और किसान नेताओं के बीच नहीं बनी बात, स्थानीय निवासी परेशान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक पर्व के आरंभिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रमुख पहलों की शुरुआत की। प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए सांकेतिक शब्दकोश और ऑडियो बुक्स जैसे निर्णयों का भिवानी के दिव्यांगजनों ने किया स्वागत। और देश ने कोविड टीकाकरण में 70 करोड़ का आंकड़ा किया पार। पिछले 13 दिन में लगे 10 करोड़ टीके, प्रदेश में लगे 1 करोड़ 72 लाख से ज्यादा टीके। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। किसानों द्वारा आज करनाल में बुलाई गई महापंचायत के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इलाके में धारा 144 भी लागू की गई है। करनाल के अलावा राज्य के 4 अन्य जिलों पानीपत, कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद में आज रात 12 बजे तक इंटरनेट और संदेश सेवाएं बंद रहेंगी। आज करनाल में किसान और जिला प्रशासन के बीच लघु सचिवालय में हुई 3 दौर की बातचीत बेनतीजा रही। किसान आंदोलन को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा किए गए सुरक्षा प्रबंधों के चलते आम जनजीवन पर खासा असर पड़ा। अनेक जगह बैरिकेडिंग के कारण लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हुई। शहर में जाना था, सामान लेके आना था। करण विहार से आया था मैं। तो क्या कह रहे हैं? ये कह रहे रास्ते बंद है, सारी जगह बंद है। मेरठ रोड भी बंद है, ये अपना 6 सेक्टर भी बंद है और यहाँ भी कह रहे बंद है। भाई जाने नहीं देते सर, जब बच्चों के लिए जाना था ट्यूशन पे। अब तब क्या करोगे? सर वापस जाना पड़ेगा, देखते हैं किसी रास्ता मिला तो जाएंगे, नहीं फिर वापस घर जाना पड़ेगा सर। गृह मंत्री अनिल विज ने किसान महापंचायत में आए किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की। लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से करें, अपने लोगों को भी समझाएं कि शांति बनी रहनी चाहिए। आम आदमी की जो स्वतंत्रता है वो किसी भी हालत में अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए। हमने स्मूथ ट्रैफिकिंग के लिए कुछ रास्ते डाइवर्ट भी किए हैं, तो लोग उन्हीं का उपयोग करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिक्षक पर्व के पहले सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में कई अहम पहलों का भी शुभारंभ किया। इनमें सांकेतिक भाषा शब्दकोश, बोलने वाली किताबें यानी ऑडियो बुक्स, सीबीएसई की स्कूल गुणवत्ता आश्वासन और आकलन रूपरेखा, निपुण भारत के लिए निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम और विद्यांजलि जैसे पोर्टल शामिल हैं। शिक्षक पर्व 2021 का विषय है गुणवत्ता और सतत विद्यालय, भारत में विद्यालयों से ज्ञान प्राप्ति। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण से लेकर क्रियान्वयन तक शिक्षाविद, विशेषज्ञ और शिक्षकों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि इस भागीदारी में समाज को भी जोड़ना है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण से लेकर क्रियान्वयन तक शिक्षाविद, विशेषज्ञ और शिक्षकों की सराहना करते हुए कहा कि हमें इस भागीदारी को एक नए स्तर तक लेकर जाना है। हर स्तर पर एकेडमिशियंस का, एक्सपर्ट्स का, टीचर्स का, सबका योगदान रहा है। आप सभी इसके लिए प्रशंसा के पात्र हैं। अब हमें इस भागीदारी को एक नए स्तर तक लेकर जाना है। प्रधानमंत्री ने विद्यांजलि 2.0 को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ सबका प्रयास का संकल्प बताते हुए कहा कि इससे समाज को शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में अहम योगदान देना है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ सबका प्रयास का जो संकल्प लिया है, विद्यांजलि 2.0 उसके लिए एक बहुत ही जीवंत प्लेटफॉर्म की तरह है, वाइब्रेंट प्लेटफॉर्म की तरह है। इसमें हमारे समाज को, हमारे प्राइवेट सेक्टर को आगे आना है और सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में अपना योगदान देना है।
शिक्षक पर्व के पहले सम्मेलन के मौके पर दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सांकेतिक भाषा शब्दकोश, बोलने वाली किताबें यानी ऑडियो बुक्स और विद्यांजलि जैसे पोर्टल जारी करने की पहल का दिव्यांगजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। भिवानी में दिव्यांग बच्चों के लिए चलाए जा रहे निजी स्कूल की प्राचार्य सुमन शर्मा और अध्यापक विजय शर्मा ने कहा कि इन पुस्तकों से दिव्यांगों को सीधा लाभ पहुंचेगा। जो बच्चे देखने में सक्षम नहीं हैं, वे दीक्षा पोर्टल, ई पाठशाला और ऑनलाइन ऐप के माध्यम से विभिन्न पुस्तकों को ऑडियो बुक के माध्यम से सुनकर ज्ञान ग्रहण कर पाएंगे। इससे देश के 25 लाख दृष्टिबाधित बच्चों को सीधा लाभ पहुंचेगा। वहीं हाथों के इशारों वाली साइन लैंग्वेज की डिक्शनरी पहली बार दिव्यांगों के लिए उपलब्ध करवाई गई है, जिससे उन्हें भाषा को समझने में काफी मदद मिलेगी। यह पहल दिव्यांग बच्चों की शिक्षा में मील का पत्थर साबित होगी। ऑडियो के माध्यम से बच्चे आसानी से अपना पाठ्यक्रम सुन सकते हैं। बहुत अच्छा योगदान रहा है। मोदी जी से प्रार्थना है कि इसी तरह जैसे दिव्यांग शब्द दिया है, वो भी वास्तव में एक अजूबा है, एक अनूठा कार्यक्रम है। भिवानी के दिव्यांग शुभम व तमन्ना ने बताया कि वे अब तक ब्रेल लिपि के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते थे। अब ऑडियो बुक के माध्यम से वे हजारों पुस्तकों का ज्ञान सुनकर ग्रहण कर पाएंगे। यह नई शिक्षा नीति के तहत प्रधानमंत्री मोदी की अनोखी पहल है, जिसका उन जैसे लाखों बच्चों को सीधा लाभ पहुंचेगा। आज जो मोदी जी ने इन बच्चों के लिए सोचा है, दिव्यांग बच्चों के लिए, वाकई सराहनीय है काम है। और मैं इन बच्चों से मैं आपका क्वेश्चन रिपीट करती हूँ, इन बच्चों को समझाती हूँ। आप इन बच्चों से जानिए कि इनकी क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर के। क्या कहेंगे? हाँ बताइए। ये कहना चाह रही है सर कि हमें बहुत अच्छा लगा कि आज मोदी जी ने इस डिक्शनरी का उद्घाटन किया है। हमारे लिए ई बुक व ऑडियो बुक की जो व्यवस्था की है वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होगी। और क्योंकि इससे हम ऑडियो बुक से हम सुन करके, मतलब हम देख नहीं सकते, तो उसको सुन करके हम जो हमारी पढ़ाई है वो मतलब सुन करके याद कर सकते हैं। और जो ब्रेल बुक है उससे हम पढ़ करके भी याद कर सकते हैं। मोदी जी ने जो ये उद्घाटन किया है उससे हम पढ़ करके और सुन करके हम आगे बड़े होके बड़े आदमी बन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिक्षक पर्व के मौके पर दिव्यांगों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अनेक पहलों का शुभारंभ करने का हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय जाट पाली के कुलपति टंकेश्वर कुमार ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों को छठी कक्षा से ही तकनीकी शिक्षा देने से छात्र निपुण होकर आगे निकलेंगे। यदि विद्यार्थियों को स्कूली स्तर पर ही बेहतर शिक्षा दी जाएगी तो विश्वविद्यालय में भी छात्रों से बेहतर परिणाम की आशा की जा सकती है। मंत्री जी ने शिक्षक पर्व शुरू किया है। ये 5 सितंबर से शिक्षक दिवस से लेकर 17 सितंबर तक मनाया जाएगा। राष्ट्रीय जो एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें भी जो हम स्किल को काफ़ी वो महत्व दिया गया है। और उसका स्किल जो है, वोकेशनल स्टडी जो है वो 6th क्लास से ही शुरू हो रही है। तो उसके लिए भी उन्होंने निष्ठा 3.0 निपुण भारत का जो है हमें वो दिया है कि बच्चे जो है इसमें कैसे अपने को स्किल कर सकते हैं। उसके लिए मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी अच्छी पहल है कि स्कूल बेहतर होंगे, स्कूलों की क्वालिटी की पर जोर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है उसमें, जैसे मैं तो वाइस चांसलर हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि स्कूल बेहतर होंगे तो हायर एजुकेशन अपने आप उस हिसाब से कनेक्ट होगी, उसी तरह वो बेहतर चलेगी। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान में अहम उपलब्धि हासिल हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में पिछले 11 दिनों में तीसरी बार सोमवार को कोविड-19 के 1 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। देश में पिछले 24 घंटों में 1,13,53,000 से अधिक कोविड-19 के टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना को हराना है, टीका जीत का लगवाना है। उन्होंने कहा कि भारत को 0 से 10 करोड़ टीके लगाने में 85 दिन लगे हैं और 10 से 20 करोड़ 45 दिन में लगे, 20 से 30 करोड़ टीके 29 दिन में लगे, 30 से 40 करोड़ में 24 दिन लगे, 40 से 50 करोड़ में 20 दिन लगे, 50 से 60 करोड़ लगाने में 19 दिन लगे और 60 से 70 करोड़ कोविड-19 रोधी टीके अब तक सबसे तेज केवल 13 दिन में लगे हैं। आप सभी को बधाई। प्रदेश में कोरोना रोधी टीके की लगभग 1,72,37,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी है।
प्रदेश में कोविड से 7,60,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 273 मामले सक्रिय हैं। रिकवरी दर बढ़कर 98.66% हो गई है। कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए रेवाड़ी स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। सितंबर महीने के लिए निर्धारित किए गए 6,30,000 लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कृष्ण कुमार ने बताया कि रेवाड़ी जिले में 6,30,000 पात्र लोग हैं। अब तक 5,98,000 लोगों को पहला टीका लगाया जा चुका है। उन्होंने बताया कि 1,66,000 लोगों को दूसरा टीका लगाया जा चुका है। डॉक्टर कृष्ण कुमार ने बताया कि जिले में अनेक ऐसे गांव हैं जिनमें 90% टीकाकरण पूरा कर लिया गया है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जो लोग टीका लगवाए बिना रह गए हैं वे स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर टीका अवश्य लगवाएं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जो लोग स्वास्थ्य केंद्रों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके लिए गाँव में ही टीकाकरण शिविर लगाए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर हमारे ज़िले में टोटल हमारा टारगेट 6.5 लाख का है, जिसमें हम टोटल अभी तक 5,98,000 डोज अभी तक टोटल लगा चुके। ज़िले में करीब 23-24 ऐसे गांव हैं जहां 90% से 70% टीकाकरण हो गया है और कोशिश ये रहेगी कि हम इसी महीने मतलब सितंबर के महीने ऑलमोस्ट टीकाकरण ख़त्म कर दें फर्स्ट डोज का, और सेकंड डोज की हमारी उम्मीद हम ज़्यादा करें। मैंने भी आज फर्स्ट डोज वैक्सीन का लगवाया है और मैं सभी से अनुरोध भी करूंगा, अब तीसरी लहर आने वाली है और सभी को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाया जाए। हमने वैक्सीन लगवाई है और सबको लगवानी चाहिए। तीसरी लहर आ रही, इसके बचाव के लिए ज़रूरी है जी। हाँ, हरियाणा में एक भी आदमी ऐसा ना बचे कि जिसको वैक्सीनेशन ना लगे। तीसरी लहर आने वाली है, मोदी जी का भी यही सपना है कि ना अब कोविड का प्रभाव ना खत्म हो जाए, और बीजेपी किसान मोर्चा इस कार्यक्रम के लिए तत्पर है, लगा हुआ है। उत्तर भारत में कपास की उत्पादकता बढ़ाने को लेकर आज सिरसा में केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र में कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसमें देश भर के वैज्ञानिकों ने विचार विमर्श किया। इस मौके पर कपास उत्पादकता विषय पर चर्चा की गई और भविष्य में कपास और नरमे की फसल में आने वाली समस्याओं को लेकर विचार विमर्श किया गया। वैज्ञानिकों ने नरमा कपास की अलग अलग किस्मों का निरीक्षण भी किया। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति डॉक्टर BR कंबोज ने बताया कि कार्यशाला के दौरान किसानों को रसायनों के अनावश्यक इस्तेमाल, आवश्यकतानुसार खाद डालने, नई तकनीकों, सूक्ष्म सिंचाई अपनाने और खड़ी फसल में सावधानी रखने के बारे में जागरूक किया गया ताकि उत्पादन बढ़े और लागत कम आए। समस्याएं हैं उन पे अनुसंधान किस प्रकार से करना है, और जो आज के दिन तकनीकें हैं किसानों के लिए, उन किसानों तक पहुंचाने के लिए क्या तरीके रहेंगे, और अभी जो फसल खड़ी है उसमें कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो किसान भाई रखें ताकि उनका खर्च कम हो, पैदावार अच्छी हो और अंत में उनको शुद्ध लाभ हो। CICR नागपुर के निदेशक डॉक्टर YG प्रसाद ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि कपास की किस्मों का जायजा लिया गया है। इसके अलावा किसानों को बताया गया है कि कौन सी किस्म का इस्तेमाल करें ताकि कम लागत से उत्पादकता बढ़े। खासकर नॉर्थ जोन में सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट वो नहीं करते, मतलब अवेयरनेस जागरूकता बढ़ाने के लिए ज़रूरत है। जैसा ETL कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, उसका समस्या क्या है, उसका स्तर पार करने के बाद ही स्प्रे करना है। करेक्ट राइट इंसेक्टिसाइड, राइट टाइम, राइट डोज, वो करेंगे तो फिर खर्चा कम आता है और नियंत्रण भी अच्छा होता है। प्रगतिशील किसानों ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रमों में शामिल होने से उन्हें नई किस्मों, फसल की उत्पादकता बढ़ाने और कीटनाशकों के सही इस्तेमाल को लेकर जानकारियां मिलती हैं। जानकारी दी गई है, अभी कृषि विज्ञान में आओ और अच्छी तरह भी खेती करो और जागरूक हो, भी अच्छी तकनीक से खेती करो। हमारा जो एरिया ये पूरा क्षेत्र जो है कपास का क्षेत्र है, इसलिए ये जो यहाँ जो थोड़ा सेमिनार किया है, जो वैज्ञानिक आई है, इससे किसान भी जागरूक होंगे। पलवल महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिले के 126 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में बदलने की रूपरेखा तय की गई है। पहले चरण में 50 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में बदला जाएगा और शेष 76 आंगनवाड़ी केंद्रों को दूसरे चरण में बदला जाएगा। पलवल महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना समन्वयक ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को उच्च स्तर की स्कूल पूर्व शिक्षा देने के मकसद से यह पहल की गई है और इसके तहत प्रदेश के 4000 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में बदला जाएगा।
पलवल में 50 आंगनवाड़ी केंद्रों को फर्स्ट फेज में परिवर्तित किया जाएगा, बाकी अन्य 76 आंगनवाड़ी केंद्रों को सेकंड फेज में परिवर्तित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 5 दिवसीय उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम चला हुआ है सभी आंगनवाड़ी वर्करों का, जो पहले फेज में 31 अगस्त से लेके 4 सितंबर तक पहले फेज का प्रथम फेज का उनका प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा। पलवल महिला एवं बाल विकास विभाग की मुख्य प्रशिक्षक ने बताया कि जिन आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में बदला जाएगा वहां पर शिक्षित आंगनवाड़ी वर्कर की ड्यूटी लगाई जाएगी और प्ले स्कूलों में खेल के माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। हर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो जिन वर्करों ने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या एनटीटी की हुई है, बीएड जेवीटी की हुई है, उन वर्करों को हम प्ले स्कूल में कन्वर्ट कर रहे हैं। प्रशिक्षण हर वर्कर को दिया जा रहा है। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने बताया कि जो सुविधाएं निजी प्ले स्कूलों में दी जा रही हैं, वे सभी सुविधाएं आंगनवाड़ी सेंटरों पर निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएंगी। का सर्वांगीण विकास करना है, हमें उनके माँ बाप को मोटिवेट करना है कि जो सारी सुविधाएं प्ले स्कूल प्राइवेट में मिलती हैं, वो सारी सुविधाएं अब हमारे आंगनवाड़ी सेंटर में आ चुकी हैं। हम आंगनवाड़ी सेंटर में अपने बच्चों को शिक्षा देंगे, किस तरह से आना है, हमें कैसे पढ़ाना है, कैसी बुक्स हैं, और वो सारी सुविधाएं हमारे आंगनवाड़ी सेंटरों में है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। करनाल में किसानों की महापंचायत के चलते प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, प्रशासन और किसान नेताओं के बीच नहीं बनी बात, स्थानीय निवासी परेशान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक पर्व के आरंभिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रमुख पहलों की शुरुआत की। प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए सांकेतिक शब्दकोश और ऑडियो बुक्स जैसे निर्णयों का भिवानी के दिव्यांगजनों ने किया स्वागत। और देश ने कोविड टीकाकरण में 70 करोड़ का आंकड़ा किया पार। पिछले 13 दिन में लगे 10 करोड़ टीके, प्रदेश में लगे 1 करोड़ 72 लाख से ज्यादा टीके। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकले तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।